हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग फिर से आए मेरे चैनल पे जिसका नाम है माई आईटी बॉस और हम लोग सीख रहे हैं नेटवर्क। ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओएसआई रेफरेंस मॉडल स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे हमने जान लिया था पहले तीन लेयर्स, जो कि है हमारे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। तो एक फटाफट छोटा सा इसका ब्रीफ। एप्लीकेशन लेयर मतलब जहाँ पे हम लोग डेटा तैयार करते हैं जो कि नेटवर्क में मूवेबल होने लायक बने। ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर, उसका क्या काम है? हाँ, उस डेटा को एप्लीकेशन लेयर से उस डेटा को लेता है, उस डेटा को नेटवर्क में प्रेजेंटेबल होने लायक बनाता है। और इसके तीन मेन काम थे। कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ठीक है। जहां पे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ? सबको उसने जोड़ा और एक पैकेट टाइप बनाया आगे मूव करने के लिए। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? टू ग्रुप मेनी थिंग्स, कई सारी चीजों को एक ग्रुप में करना, उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। दूसरा चीज हमारा क्या था? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि सपोज दैट वो डेटा आपने भेजा है एबीसीडी करके, ठीक है, वो नेटवर्क में ट्रैवल हो रहा है, बट एट द नेटवर्क ट्रैवल टाइम वो आपका एबीसीडी नहीं दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा? समथिंग एक्स वाई जेड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। स्क्रीन पे कि आपने सपोज दैट सिस्टम नंबर वन है, ये सिस्टम नंबर ए, सिस्टम है ए, एंड एक हमारा दूसरा डिवाइस है जो हमारा है सिस्टम बी। ये क्या है? दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर। ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। सपोज दैट इसने एक मैसेज भेजा, मैसेज का एक डेटा भेजा। वो डेटा, एक्चुअल डेटा क्या है? एबीसी। ठीक है। बट जब ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास गया, किसके पास गया? प्रेजेंटेशन लेयर के पास गया। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करा? इनकैप्सुलेट करा। एक तो वो चीजें हम यहाँ पे क्या समझ रहे हो अभी? एनक्रिप्शन। तो इसने एबीसी को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्स वाई जेड, और इसके साथ एक की लगा दी। ठीक है। इनकैप्सुलेशन में की होता है, इनकैप्सुलेशन कीज होते हैं। ठीक है। ये की जो है, ये पहले ही सेशन के द्वारा कहाँ पे पहुंच गया? सिस्टम नंबर बी के पास, यानी कंप्यूटर बी रिसीवर के पास पहुंच चुका है। अब ये नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है, और नेटवर्क में ट्रैवल करने के बाद आपके सिस्टम तक पहुंचा एज एन व्हाट? क्या? एक्स वाई जेड के। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा एबीसी था, और यहाँ पे जो एक्स वाई जेड आपका आ रहा है वो एक्स वाई जेड क्या है? दिस इज द एनक्रिप्टेड फॉर्म। ये क्या है? एनक्रिप्टेड है, यानी कि इसको चेंज कर दिया है प्रेजेंटेशन। अब जब ये एक्स वाई जेड पहुंचा तो एक्स वाई जेड सिस्टम में क्या हुआ? उस की मदद से इस एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एबीसी, अगेन अपने ओरिजिनल डेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डिक्रिप्ट। इसको क्या कर दिया गया? डिक्रिप्ट कर दिया। तो ये क्या था आपका? एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। वहीं पे जो तीसरा काम क्या था? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? वो डेटा अगर बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो उसको क्या करेगा? वो छोटा बनाएगा। बिकॉज रीजन है, अगर बहुत बड़ा डेटा नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो टाइम भी ज्यादा ले, और हमें क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, डेटा तेज पहुंचे। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? उसको जितना हो सके उतना, जितना कंप्रेस होने का आप अलाउ करोगे, उतना वो उसको कंप्रेस करके डेटा को ट्रांसफर करेगा। फॉर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो, देखते हो व्हाट्सएप में हम लोग ओरिजिनल इमेज जब भेजते हैं, जब पहुंचती है तो उसका क्वालिटी थोड़ा डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कंप्रेस कर दिया व्हाट्सएप। तो वो कहाँ पे हुआ? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। आई होप प्रेजेंटेशन लेयर समझ गए होंगे। ठीक है। छोटा सा उसी का एक्सप्लेनेशन आगे। सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब क्या हो गया? एक सेशन लेयर में एक मैनेजर है, एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम काम करता है, उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं सेशन मैनेजर। ठीक है। वो सेशन मैनेजर क्या करता है? जैसे कि मैं और आप हैं, अगर मुझे आपको कोई डेटा भेजना है, ठीक है, तो सेशन मैनेजर क्या करेगा? उस सेशन की एक आईडी बनाएगा, एक्स वाई जेड आईडी बनाया, और वो आईडी बना के उसने आप तक कनेक्ट करा, आपको भेजा कि यार ये सेशन आईडी है, एंड दिस सेशन आईडी विल बी ओपन फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कुछ टाइम पीरियड के लिए ओपन रहेगा, जहां पे हमारा डेटा जब तक आपके पास ट्रांसफर नहीं होगा। तो हम डेटा आपको ट्रांसफर करने वाले हैं, उसकी सेशन आईडी ये है, और ये सेशन आईडी इतने देर के लिए चलेगी। ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? सेशन। सेशन लेयर के बाद वो डेटा, जो डेटा बना था उस पे भाई लग चुका है, एक एप्लीकेशन पे डेटा बनाया गया। वो डेटा कहाँ पहुंचा आपका? प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर ने उसे इंक्रिप्ट, कंप्रेस करा, और कहाँ पे भेजा? सेशन लेयर पे। सेशन लेयर ने उस डेटा को अकॉर्डिंगली, नेटवर्क को देखते हुए और डेटा को देखते हुए क्या करा? एक सेशन क्रिएट कर दिया रिसीवर तक, और फिर अब उसको कहाँ पे भेजा है? ट्रांसपोर्ट। अब देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर का है क्या चीज, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ ही लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब बोले तो क्या? मेंटेन एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू एप्लीकेशंस, पहला पॉइंट।
ठीक है, यहां तक आ रहा है। यानी क्या कर रहा है, मेंटेन एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोले तो एग्जैक्टली वही एप्लीकेशन जो हमने इससे पहले पढ़ा। तो उस एप्लीकेशन से डेटा बना है, और वो डेटा बन के पूरी तरीके से लेयर बाय लेयर ट्रैवल करते हुए वायर के थ्रू या वायरलेस के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर में भी उसने कहाँ से स्टार्ट करा, फिजिकल लेयर, फिर उसके बाद वो ऊपर ऊपर और ऊपर लेयर करते हुए कहाँ तक पहुंचा, एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचा। तो यानी एप्लीकेशन लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक, ट्रांसमीटर के, भेजने वाले सेंडर के, एप्लीकेशन लेयर से लेके पाने वाला यानी रिसीवर वाले एप्लीकेशन तक जो डेटा पहुंच रहा है, उसकी कनेक्टिविटी को कौन ध्यान रखता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर ध्यान रखता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की खासियत है, एप्लीकेशन तीन क्या हो गया आपके, सॉफ्टवेयर पार्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद जो तीन है वो क्या आपके हार्डवेयर पे ज्यादातर काम करते हैं। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी कंबाइन करता है। ठीक है, यानी वो लेयर्स जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं और वो लेयर्स जो हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, उन दोनों को भी ये अटैच करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, धड़कन कहते हैं, ओएसआई, यानी हार्ट ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ठीक है, उसी के आगे, दिस लेयर इंश्योर्स द गारंटी डेटा डिलीवरी बिटवीन टू प्रोसेसेस। यानी जो दो प्रोसेस हो रहा है, उन दोनों प्रोसेस के बीच की डेटा डिलीवरी, यानी डेटा कंपलसरी पहुंच ही जाए, उसकी गारंटी कौन लेता है, ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। बट देर इज अ स्मॉल ट्विस्ट, गारंटी में भी क्या है ना, इधर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं टीसीपी। एक कहलाता है टीसीपी और एक कहलाता है यूडीपी। उसको भी हम लोग इसी पार्ट में समझेंगे, बट इसके आगे के पहले पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, दिस लेयर्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ये लेयर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, लॉजिकल पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। कई लोग कहते हैं ना यार, एक आईपी है, अगर आईपी एड्रेस हमें मिल गया तो डेटा तो ट्रांसफर हो ही जाएगा, बट नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, केवल आईपी से काम नहीं चलने वाला। तो देखो, स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्ट लेयर जो काम करेगा वो किस पे काम करता है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, दैट कॉन्सेप्ट इज लॉजिकल पोर्ट्स। ठीक है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑन एप्लीकेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स बीइंग यूज्ड एट दिस लेयर। इसमें दो तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज है। और हाँ, लॉजिकल पोर्ट का क्यों इस्तेमाल करता है, बिकॉज देखो, हमें आईपी एड्रेस से हम एक सिस्टम पे तो एंटर कर लिया, डेटा सिस्टम पे तो चला गया, बट आपके सिस्टम में देर आर मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, आप कितने सारे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, मिलियन ज्यादा कह दिया, ओहो सॉरी। ठीक है, बट कोई नहीं, ज्यादा बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम में मैसेज के लिए थ्रेड यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो बहुत सारे, आखिरकार वो मैसेज आया, वो डेटा आया, तो आया किसके लिए, देर इज अ प्रॉब्लम। तो वो कहां से रेक्टिफाई होगा, वो किससे रेक्टिफाई होगा, लॉजिकल पोर्ट से। ठीक है, यानी कि पोर्ट की मदद, पोर्ट नंबर्स होते हैं, देयर आर डिफाइंड पोर्ट नंबर्स, उन पोर्ट नंबर की मदद से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ये पता करता है कि वो डेटा कौन से एप्लीकेशन के लिए है, और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक आपके डेटा को पहुंचाना। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब इसी ट्रांसपोर्ट लेयर को थोड़ा सा और ब्रीफली समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्ट क्या आ गया, आपका पार्ट आ गया क्या, लॉजिकल पोर्ट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये लॉजिकल पोर्ट्स है क्या चीज। ठीक है, या पोर्ट्स क्या होता है। चलो, इसी बेसिक से स्टार्ट हुआ है, तो बेसिक में ही समझते हैं। पोर्ट बोले तो क्या, पोर्ट बोले तो क्या, पोर्ट का मतलब हो गया वो पार्ट जहां से आप कुछ कनेक्टिविटी कर रहे हो। तो अगर आपके सिस्टम में देखा जाए तो दो टाइप के पोर्ट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से पोर्ट, फिजिकल पोर्ट और लॉजिकल पोर्ट। पोर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, फिजिकल पोर्ट, फिजिकल पोर्ट, और दूसरा क्या होता है आपका, लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, आई थिंक फिजिकल पोर्ट आप सब के सब जान रहे हैं, क्योंकि आप लोग नेटवर्किंग सीख रहे हैं, तो यानी कंप्यूटर तो आपने देखा होगा। तो कंप्यूटर पे जो पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट हो गया आपका, वीजीए पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया, ईथरनेट पोर्ट हो गया, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द पोर्ट। बट ये कौन से पोर्ट है, दे आर फिजिकल। तो फिजिकल पोर्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं क्या, ईथरनेट। ठीक है, इथरनेट पोर्ट सबके सिस्टम में होता है, लैपटॉप्स में भी अब नहीं आ रहे, बट आप लैपटॉप लोगे तो उसमें भी आएंगे। इथरनेट पोर्ट कह लो, चाहे उसको एक दूसरे और नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग लैन पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, लैन पोर्ट हो गया, एचडीएमआई पोर्ट हो गया,
ठीक है, जो आप लोग मॉनिटर के लिए यूज करते हैं। वीजीए पोर्ट्स हो गए जो आपके मॉनिटर्स के लिए यूज करते हैं। यूएसबी बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल सीरियल बस बहुत ज्यादा कॉमन है, यूएसबी पोर्ट हो गया। तो ऑल दीज पोर्ट्स आर व्हाट, दे आर फिजिकल पोर्ट्स। ठीक है, अब वहीं पे लॉजिकल पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, ये फिजिकली नहीं मौजूद है बट लॉजिकली है। तो आप जो भी एप्लीकेशन रन करते हो, सॉफ्टवेयर रन करते हो, उन सबका अपना एक पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट चलाते हो ना, तो अगर HTTP आ रहा है, तो HTTP का डेटा कौन से पोर्ट नंबर से ट्रैवल करता है, तो इसका पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइन है क्या, 80, पोर्ट नंबर 80। ठीक है, ये पहले HTTP, अब क्या चलता था, HTTPS। ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिफाइन है 443, 443 विल बी द पोर्ट नंबर ऑफ HTTPS, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू जो भी डेटा जा रहा है वो कौन से पोर्ट नंबर से जा रहा है, आपके कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल पोर्ट नंबर 8443 के थ्रू ही एंटर कर। ठीक है, अगर आप इस पोर्ट को फायरवॉल पे जाके इस पोर्ट नंबर को अगर आप ब्लॉक कर दोगे, तो आप ये पाओगे कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का वेबसाइट रन नहीं कर रहा। ठीक है, या आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। प्रैक्टिकली जब हम लोग आएंगे तो मैं वहां पे करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप फायरवॉल पे जाके किसी पोर्ट नंबर को आप बंद कर सकते हो। ठीक है, और किसी पोर्ट नंबर को आप ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं, पोर्ट नंबर समझ रहे हैं। ठीक है, तो पोर्ट नंबर की बात करें, आई होप सबको पता चल चुका होगा। तो यहाँ पे लॉजिकल पोर्ट का मतलब क्या हो गया है, HTTP का पोर्ट नंबर है एग्जाम्पल में, जैसे 80। HTTPS का पोर्ट नंबर है जैसे कि आपका 443। ठीक है, अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो पोर्ट नंबर है, दैट इज व्हाट, दैट इज 20 and 21, 20 और 21 दोनों यूज होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए। अब समझते हैं लॉजिकल पोर्ट को और थोड़ा अंदर तक, कि लॉजिकल पोर्ट्स और क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग ये लॉजिकल पोर्ट्स तक समझेंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर को समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेटवर्क लेयर पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पोर्ट पोर्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पोर्ट नंबर क्या होता है, दे आर कम्युनिकेशन एंड पॉइंट, शॉर्ट में अगर कहा जाए। तो लॉजिकल पोर्ट्स आर व्हाट, दे आर कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स, यानी जहां पे आपका कम्युनिकेशन एंड हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होते हैं, दे आर डिफाइंड बाय नंबर्स, दे आर दे आर डिफाइंड बाय नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स क्या है, टोटल पोर्ट नंबर कितने होते हैं, जितने आपके सिस्टम के अंदर टोटल पोर्ट नंबर्स, हाउ मेनी ports are there in your system? So total port numbers are how much? So it will start from 0 to 65534। 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा, 65,534। इट मीन्स टोटल पोर्ट नंबर्स अवेलेबल आर 65,535, क्योंकि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 65,535 हमारे टोटल पोर्ट नंबर्स हमारे पास मौजूद है, जो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 65,534 पे एंड होता है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब इन लॉजिकल पोर्ट की भी बात करें तो लॉजिकल पोर्ट क्या है, 3 टाइप्स के होते हैं। तो वी कैन राइट डाउन, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल पोर्ट। कौन कौन से, तो सबसे पहला जो आपका आता है, विच इज ऑल्सो नोन एज वेल नोन, क्या कहते हैं इसे, वेल नोन पोर्ट। ठीक है, तो ये डिफाइन करा गया है, इसको क्या है, जितने टोटल हमारे पोर्ट्स दिए हुए, पोर्ट नंबर्स दिए हुए हैं, उनको क्या कर दिया गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक आपका पहला हो गया वेल नोन, दूसरा रजिस्टर्ड, और तीसरा प्राइवेट कह लीजिए या डायनामिक कह लीजिए। ठीक है, तो वेल नोन पोर्ट्स का मतलब क्या है, वो पोर्ट्स जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं, एप्लीकेशंस को दे दिए गए हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे HTTP लिखा है, FTP है, SMTP है, मोस्टली जितने प्रोटोकॉल्स हैं उन सबके पोर्ट नंबर्स पहले से ही डिफाइन करके रखे गए। इसीलिए उन पोर्ट नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज वेल नोन पोर्ट्स। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम वेयर, दे आर फ्रॉम 0 to 1023, यानी 0 से लेके 1023 तक के जितने भी पोर्ट नंबर्स हैं, दे आर वेल नोन। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, रजिस्टर्ड।
रजिस्टर्ड पोर्ट। ठीक है, यानी अब कुछ ऐसे पोर्ट नंबर्स हैं जिनको रजिस्टर कर लिया गया है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में तो इंडियन आर्मी का जो अपना इंट्रा नेटवर्क है, उस इंट्रा नेटवर्क पे जो एप्लीकेशंस कई सारे रन करते हैं, उनको क्या है पहले से ही रजिस्टर कर लिया गया, उनको उन पोर्ट नंबर्स ले लिए गए कि भाई ये पोर्ट नंबर्स हमारे हैं, अब इन पोर्ट नंबर्स को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। सो वो क्या है, हमारा रजिस्टर्ड पोर्ट है। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1024 टू 49,151, ये हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट है। और आखिरी और तीसरा टाइप ऑफ पोर्ट क्या है, प्राइवेट पोर्ट। इसे प्राइवेट पोर्ट भी कहा जाता है, इसको डायनामिक पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डायनामिक। ये वो पोर्ट्स हैं जो आप जैसे एप्लीकेशन, कोई नया एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप चाहे तो रजिस्टर्ड पोर्ट से भी रजिस्टर करके आप उन पोर्ट्स को ले सकते हो। बट ये पोर्ट्स क्या फ्री हैं, यानी आप क्या कर सकते हो, अगर आप कोई अपना एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें आपको पोर्ट नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम द प्राइवेट पोर्ट और द डायनामिक पोर्ट विच स्टार्ट फ्रॉम 49,152 एंड एंड्स विथ 65,534। ठीक है, तो यहां तक आपके प्राइवेट पोर्ट्स हो सकते। ठीक, अब ये जो पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है हमारा कौन, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इस पोर्ट के साथ साथ दो प्रोटोकॉल्स को यूज करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, अब ये टीसीपी एंड यूटीपी क्या है, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसको बहुत ही ब्रीफली डिफाइन करूंगा एंड इसके साथ साथ एक टेक्नोलॉजी को भी डिफाइन करूंगा जिसका नाम है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। की पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ही डिफाइन करूँ। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और इसी तरीके की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा, घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।